अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं फोक पाकिस्तान। इंतकाम यकीनी है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया है और ये खबर आलमी मीडिया पर सामने आई है। ईरान साबिक अमरीकी सदर को कैसे कत्ल करेगा, उसके लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को ही क्यों कत्ल करना चाहता है और उससे ईरान की क्या दुश्मनी है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। अगर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन 3 जनवरी 2020 के बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ जंग के दहाने पर पहुंच चुके थे और मुमकिन था कि एक नई जंग छिड़ जाती। लेकिन जो भी हुआ, जंग तो टल गई, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए साल 2020 के आगाज़ में जिनका नतीजा आज भी ईरान नहीं बोला और आज भी अमेरिका के लिए ईरान एक ख़तरे की घंटी बना हुआ है। हुआ क्या कि 3 जनवरी 2020 को ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के एयरपोर्ट पर उस वक्त मिसाइल हमला करके मार दिया गया जब वो इराकी वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे थे। इस हमले में अमेरिका ने ना सिर्फ जनरल सुलेमानी को मारा बल्कि उनके साथ साथ 4 मज़ीद ईरानी शहरी और 5 इराकी शहरी भी मारे गए। इस हमले के बाद ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया, क्योंकि जनरल सुलेमानी की अहमियत की बात करें तो वो ईरान के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स समझे जाते थे और पासदाराने इनकलाब के सरबराह थे। ईरान की जितनी भी दूसरे ममालिक में कार्रवाइयाँ होती थी, जनरल सुलेमानी ही उन कार्रवाइयों को देखते थे। इसलिए उनके जाने के बाद से जो हला पैदा हुआ ईरान में, वो हला आज तक मौजूद है और वो पुर नहीं हो सका। शायद यही वजह है कि आज भी ईरान के आला ओहदेदार, ईरान की हुकूमत जनरल कासिम सुलेमानी के कातलों को नहीं बोली और उसका बदला लेना चाहती है। यूँ तो जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया तो आपको याद होगा कि ईरान ने उसके फ़ौरन बाद ही इराक़ के अंदर एक अमरीकी बेस पर हमला किया। ब्लास्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया और काफ़ी नुकसान हुआ बेस पर उससे, लेकिन इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने उस नुकसान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर हुआ क्या, उसके बाद अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने इब्तदाई तौर पर माना कि हमारे चंद दर्जन फ़ौजी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। फिर 100 तक तादाद गई और फिर एक बयान में ये तादाद 100 से भी बढ़ गई। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया और जिसमें अमेरिका का खासा नुकसान हुआ है, लेकिन इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने इससे इनकार किया। और फिर जब ईरान का ब्लास्टिक मिसाइल हुआ तो अमेरिका ने उसके बदले में हमला करने का ऐलान किया, लेकिन वो हमला नहीं हो सका। आलमी दुनिया जब उसमें दुनिया के दूसरे ममालिक उसमें इन्वॉल्व हुए तो ये जंग होते होते रह गई। लेकिन अभी भी ईरान अमेरिका से बदला लेने को बेताब है। ईरान के आला ओहदेदार काफ़ी अरसे से ये बयानात देते आ रहे हैं, वक्फे से बयानात सामने आते हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी के असल कातिल को सज़ा मिलेगी और इसी दुनिया पर मिलेगी। और अब एक ऐसी तफसीलात सामने आई हैं जिससे अमेरिका में खलबली मच चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका में काफ़ी परेशानी पाई जाती है और वो उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो में उसी पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो सबूत दिखाऊंगा जो सामने आए। बाद वो सबूत ट्विटर से हटा दिए गए, आलमी मीडिया ने उन पर पर्दा डाल दिया, लेकिन मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स महफूज हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बात की जाए जो अमेरिका के सदर थे डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी तो वो सदारत से तो उतरे और जिस तरह बेआबरू होकर उतरे, उसके बाद उनके लिए ये धमकियाँ बड़ी हैरानकुन है और उनके लिए एक मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। बतौर अमरीकी सदर तो उन्होंने बड़े फ़ैसले किए और जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का फ़ैसला भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और उन्होंने ही कहा था, इजाज़त दी थी अमरीकी फ़ौज को कि जनरल सुलेमानी को शहीद कर दिया जाए। लेकिन अब ईरान बदला लेने जा रहा है। इमाम खुमैनी के नाम से एक ट्विटर हैंडलर था जिससे एक तस्वीर सामने आई जिस पर लिखा था, इंतकाम हतमी अस्त, रेवेंज इज़ सर्टन, बदला यकीनी है। और इस कैप्शन के साथ एक तस्वीर सामने आई जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर थोड़ी देर तक दिखाऊंगा और आपने वो देखनी है वो तस्वीर और आपको पता चलेगा कि ईरान कैसे अमरीकी सदर को मारने का प्लान कर रहा है।
जब ये तस्वीर और ये कैप्शन सामने आई, एक ट्विटर अकाउंट जिसको मुबैना तौर पर इमाम खुमैनी का ट्विटर अकाउंट कहा जा रहा है, तो उसके बाद से ट्विटर ने सबसे पहले क्या किया, उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ट्विटर से हटा दिया। ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं उस अकाउंट के जिसको ट्विटर से हटाया है ट्विटर की इंतज़ामिया ने। उसके बाद आलमी मीडिया पर यह खबरें सामने आई कि ट्विटर पर जो धमकी आई डोनाल्ड ट्रंप को मारने की, कत्ल करने की, उसके बाद एक्शन हुआ, उस हवाले से भी खबरें सामने आई। लेकिन कैसे मारा जाएगा ये तफसील भी सामने आई, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। इससे पहले कि मैं बताऊं कि कैसे मारा जाएगा, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बात बता रहा हूं ये उससे जुड़ी है, जो मंसूबा है, जो ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर मंसूबा सामने आया है। ये जो बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये उस मंसूबे से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप जब सदारत के ओहदे से वो रुखसत हुए, वाइट हाउस से रुखसत हुए, तो सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले वो गए ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में। ट्रंप का अपना गोल्फ क्लब है जहाँ ट्रंप वहाँ से वाइट हाउस से निकले और वहाँ पे चले गए। ट्रंप क्योंकि गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के शौकीन हैं, उनका अपना गोल्फ क्लब है, तो वो वहाँ पहुँचे। अब आते हैं उस सबूत की तरफ, उस तस्वीर की तरफ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को मारने की मंसूबा बंदी के हवाले से ईरान की जानिब से जो तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले वो तस्वीर देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये तस्वीर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को आप गोल्फ खेलते हुए देख सकते हैं। वो एक तस्वीर है, ग्रीन बैकग्राउंड है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं। उस पर अगर आप गौर से देखें, ये तस्वीर अगर जूम करके दिखाई जाए आपको, तो इसके ऊपर आपको एक साया नज़र आएगा। जी हाँ, साया नज़र आ रहा है। तो ये साया है ईरान का एक बड़ा जदीद ड्रोन है, ये उस ड्रोन का साया है। और ये वो ड्रोन है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ईरान ड्रोन के मामले में ईरान को आलमी ताकत समझा जाता है। जिस तरह अमेरिका सुपर पावर है, बहुत सी रियासतें एटमी पावर हैं, इसी तरह ईरान को ड्रोन पावर कहा जाता है। और ईरान ने अपनी ड्रोन पावर का जो अमली मुजाहिरा था वो किया था सऊदी अरब में एक तेल की तनसीबात पर हमला करके, जो ईरान ने अपने मुल्क में बैठकर ड्रोन्स के ज़रिए की थी और सऊदी अरब को एक खासा नुकसान पहुंचाया था उस ड्रोन स्ट्राइक में। तो अब वो ड्रोन फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मंडला रहे हैं। ईरान अपनी इस टेक्नोलॉजी पर बड़ा फ़ख्र महसूस करता है और उसका कहना है कि दुनिया के पास एटम बम है, सब कुछ है, लेकिन हमारी ड्रोन पावर के आगे दुनिया ज़ीरो है। हम जहाँ चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे और जिस तरह चाहेंगे अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल करके वहाँ पर हमला करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के हवाले से ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर जो तस्वीर सामने आई है उससे ये इशारा तो मिलता है कि ट्रंप को उनके गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलते हुए एक ड्रोन एयर स्ट्राइक में मार दिया जाएगा, कत्ल किया जाएगा और जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान की जानिब से यूँ तो मुबैना तौर पर यह ट्वीट सामने आई, लेकिन इसको हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 16 दिसंबर 2020 को ईरान के एक आला ओहदेदार ने यह कहा था कि ट्रंप को जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का जवाब इसी ज़मीन पर देना होगा और उनसे इसी ज़मीन पर बदला लिया जाएगा। इसके अलावा ईरान की आला अदालत ने भी ये कहा था कि ट्रंप जो जनरल सुलेमानी है उसके कातलों को, असल कातलों को उनसे बदला लिया जाएगा और इसी दुनिया में उनसे बदला लिया जाएगा। अब ये ट्वीट सामने आई, ये ड्रोन एयर स्ट्राइक में मारने की धमकी सामने आई साबिक अमरीकी सदर को। उसके बाद से ट्विटर ने ये अकाउंट उसको डिलीट कर दिया ट्विटर से। ईरान की जानिब से ताहाल इस ट्वीट की कोई तरदीद सामने नहीं आई, जबकि अमेरिका में इस ट्वीट को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका और उसके सिक्योरिटी इदारे ईरान से महफूज रख पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए बेताब है। मुझे यासर जलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।